आज की जय। आज के प्रसंग में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र है। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय। जुगल नाम सो नीम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत नित रहे केली सुख के अधिकारी। कानि कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे। नित नृपति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आशा जासुकी। अस आस धीरे उद्योग करी, रसिक छापे हरिदास की। श्री हरिदास जी महाराज प्रेमियों में एक उच्च श्रेणी के महान रसिक हो गए हैं। आप सनाढ़ ब्राह्मण थे। आप उस समय की समकालीन थे जब अकबर का राज्य चलता था। उस समय की बात। आपका जब से लड़कपन था तभी से आपके हृदय में युगल किशोर के प्रति प्रेम भरा हुआ था। निरंतर उन्हीं का दर्शन करते हुए आपका जो है हृदय भरा रहता था। संसार क्या है वो अच्छी तरह से समझ करके संसार को छोड़ करके और भगवान के पाद पद्मों में प्रीति करने लगे। उनके जीवन में प्रबल वैराग्य था, त्याग था, और वो प्रबल वैराग्य ऐसा था कि छोटेपन से ही उन्होंने अपने घर का परित्याग करके अब वृंदावन धाम में निवास करने लगे। उस समय वृंदावन ऐसा नहीं था जैसा आज है। वृंदावन का मतलब है कि वहाँ पर एकदम तुलसी के वृक्ष ज़्यादा थे, सुनसान था, और वहाँ कोई साधु संत ही भजन करते थे। उस तरह की स्थिति थी। कहा जाता है कि सभी समय भगवान के नित्य विहार में समय बीतता था, क्योंकि वो अपने आप को सखी मानते थे। श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अपने को सखी मानते। देखो, भगवान की कथा में सबका मन नहीं लगता है, और लगेगा उसी का जिस पर भगवान की कृपा होगी। और इसी कथा के द्वारा ही लोग भगवान की ओर चलते हैं। जब हमें कथा अच्छी लगती ही नहीं तो कहाँ से हमारी औषधि होगी। तो ये नित्य निरंतर भगवान के सेवा में लगे रहते थे, खोए रहते थे। कभी किशोरी जी, कभी माने श्याम सुंदर के चरणों के पास बैठ जाती, उनसे हंसी मजाक करती, कुछ ऐसी बातें करती जिससे किशोरी जी को भी हंसी आ जाती, माने राधा जी को हंसी आई। कभी उनके चरणों को पकड़ करके और संवाहन करने लगती। इस तरह की उनकी लीला रोज आना रहती थी। और ये कोई ऊपरी भाव से नहीं, हृदय के हृदयाकाश में ऐसी होती थी, तो जिससे उनका बाहरी भान भूल जाता था। उनकी माधुरी को देख करके ये रात दिन ऐसे डूबे रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब सवेरा होता है, कब शाम होती है। इसी में डूबे डूबे उन्हें अपने भोजन तक की याद नहीं रहती थी। कभी कभी ये भगवान श्याम सुंदर के सामने, राधा रानी के सामने हृदय में, देखो जिस तरह का हमारा ये स्वरूप है ना, इसी तरह भाव का भी स्वरूप होता है। और भावना में जिस तरह का हमारा भाव होगा वो स्वरूप अंदर अपने आप समझ में आता है और उसको दिखने लगता है। जो प्रेमी होता है वो मैं किस तरह का हूँ, पूरा श्रृंगार दिखाई देता है। किस रंग के कपड़े पहने हैं, कैसी मुकुट लगाए, ये भाव की बात होती। तो केवल वाणी भर भाव में नहीं होती, हृदय में उस तरह का उसको दर्शन होता है, ये मैं हूँ। तो इस तरह के भाव वाले थे। तो कभी वो नाचने लगते थे, कभी गाने लगते थे, कभी प्रेम में विह्वल होकर के बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे। तो प्रिया प्रियतम जो है उन्हें उनकी साल संभाल करती थी। एक दिन की बात है कि ये जमुना जी के किनारे रेती में बैठे हुए थे। रेती में बैठे हुए और फाग का उत्सव चल रहा है। वहाँ तो 12 महीना है चाहे जो उत्सव होने लगे। तो फाग का उत्सव चल रहा था। तो भगवान के ऊपर ये गुलाल फेंक रहे थे, उधर से श्याम सुंदर भी गुलाल फेंक रहे थे। कभी ये उनके हाथे को पकड़ कर मुँह में गुलाल मसल देते थे, तो कभी श्याम सुंदर भी इन्हें पकड़ करके मुँह में गुलाल
जो है मसल देते थे। और इस गुलाल मसलने का होता क्या था कि उसका जो प्रत्यक्षीकरण है उस बालिका में भी दिखाई देता था, जहाँ तहाँ गुलाब के छींटे पड़े रहते थे। इसी स्थिति में कोई उन्हीं का कोई शिष्य था जो बहुत कीमती सेंट की शीशी लाया था, बहुत कीमती थी और उसकी सुगंध बड़ी सुंदर थी। उसके हृदय में आया कि चलो गुरु जी को हम भेंट करें तो इससे सेवा होगी। ए भाई शांत रहो भाई। तो सेंट की शीशी गुरु जी को हम दान करें तो सरकार जिसमें जैसा प्रसन्न होगी वो उस तरह से करेंगे। अब वो तो चूंकि अपने रसिक बिहारी के साथ होली उत्सव मना रहे थे, अब वो हाथ में लग गई शीशी। वो बहुत कीमती शीशी थी इत्र की। उन्होंने उसकी डांट खोली और वहीं पर उन्होंने डाल दिया वो रेतई में। उनको तो रेता में दिखा पर उन्होंने डाला श्याम सुंदर के ऊपर। अब तो वो उधर जो है उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। श्याम सुंदर तो सराबोर हो गए उस शीशी के इत्र से। अब इधर बेचारा ये उदास हो गया कि बताओ कितनी कठिनाई से तो हम इत्र लाए हैं और गुरु जी की सेवा में लाए हैं, अब गुरु जी ने बताओ खोल करके इसको बालू में डाल दिया। बड़ा दुखी हुआ। अब जब उस तरह की जो लीला चल रही थी जब समाप्त हुई, जब ये शरीर में स्थित हुए, तब देखा उन्होंने, वो सब इसके हृदय की बात को जान गए। उन्होंने कहा भैया थोड़ा तुम जा करके बांके बिहारी का दर्शन तो कर आओ, आए हो तो दर्शन उनका करो। अब गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा को मान करके वो जब बांके बिहारी का दर्शन करने जाता है तो जो सेंट की शीशी की जो सुगंध थी उसको अनुभव थी, वो पूरे मंदिर में गमगमा रही थी। अब उसको ज्ञान हुआ कि देखो मैंने मन से गुरु जी का अपराध तो किया, क्योंकि मन में ऐसी भावना आई कि बताओ इतना कीमती सेंट में लाया बड़े श्रद्धा से और गुरु जी ने है तो रेत में डाल दिया। अब बड़ा दुखी हुआ, वहाँ से आया, चरणों में गिर गया, फूट फूट करके रोने लगा कि गुरु जी मेरे हृदय में ऐसे ऐसे भाव आए। कहा ये भाव आना तुम्हारा स्वाभाविक है, कोई हम नाराज थोड़ी हैं, पर हम ऐसे तो नहीं है कि तुम्हारी शीशी जो इतनी महंगी है उसको तुम मने रेत में डाल दें। तो मैंने भगवान को ही तो नहलाया है। इस तरह उसको बड़ी प्रसन्नता होती। एक व्यक्ति था, उसने जब श्री हरिदास जी महाराज के नाम को श्रवण किया कि बहुत अच्छे महात्मा हैं वृंदावन में, तो उनके मन में भाव है कि चलो उनसे दीक्षा लें। चूँकि बड़ा आदमी था तो बढ़िया बड़ा भाला हीरा ला करके और आता है वृंदावन में जहाँ महाराज रहते थे, निधि वन में रहते थे। तो जा कर के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और सेवा में भेंट में मैं ये हीरा देना चाहता हूँ। अब चूँकि हरिदास जी महाराज तो परमात्मा के बारे में सब जानते हैं, मनुष्य के बारे में जानना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने सोचा कि अरे ये आया तो दीक्षा लेने के लिए, भगवान से संबंध जोड़ने, लेकिन अभी इसका संबंध किससे है? पत्थर से। तो उन्होंने कहा भैया भाव तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, वो होना भी चाहिए ऐसे, लेकिन हम तुम्हें दीक्षा तभी देंगे जब ये हीरे को ले जा करके जमुना जी में बहा दोगे और फिर इसके बाद आओ। अब गुरु जी की आज्ञा है, गुरु दीक्षा ही लेना है। तो दौड़ा दौड़ा गया और जो हीरे को जमुना जी की धार में फेंक दिया। अब फेंक तो दिया, बड़ा उदास हुआ कि बताओ ये अरबों खरबों का तो हीरा, अब महाराज हैं क्या जाने इसके बारे में। लेकिन हृदय में वेदना हो गई। महाराज जी के पास बैठा, महाराज तो हृदय की बात जान गए। कहा भैया दीक्षा हम बाद में देंगे तुम्हें, तो हमारे साथ चलो। कहाँ चले महाराज? कहा जहाँ हम चलते हैं। वो जमुना जी के किनारे एक जंगल में ले जाते हैं जहाँ कोई नहीं था, सुनसान था। उधर उनकी इच्छा, इतने हीरों के ढेर लगे हुए थे, इतने कई ढेर लगे हुए थे। कहा भैया ये जितने हीरे रहे ना, अनेक प्रकार के हीरे होते हैं, कोई नीले कोई पीले कहीं कुछ, बड़े सुंदर लगते हैं। कहा इन हीरों में से जितने हीरे तुम्हें चाहिए वो सब ले लो, क्योंकि जब हृदय में तुम्हारे भावना है हीरों की तो तुम्हारा मन भगवान में कहाँ लगेगा? भाई मन एक है, उसको जहाँ लगाओगे वहीं लगेगा।
अब आप सोचो कि हमारा मन संसार में भी लगा रहे और भगवान भी में लगा रहे, ये कभी संभव नहीं है। पर उसका एक उपाय है कि संसार की प्रत्येक वस्तु को भगवान को समर्पित कर दो, तब उनकी हो गई, फिर मन लगाओ तो कोई बाधा नहीं। तो अब इस तरह का जब हीरों को दिखाया तब उसकी आंखें खुल गईं। कहा गुरुजी हम तो एक हीरे के लिए परेशान हो रहे थे, आपने तो इतने हीरे प्रकट कर दिए। तब उसको दिव्य ज्ञान हुआ। फिर हरिदास जी महाराज ने उन्हें बढ़िया दीक्षा दिया। कहा बेटा देखो, मन लगा करके अगर भगवान का भजन करोगे तो लोक लाहु पर लोक निभाहु। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसके पास कुछ ना हो भौतिक साधन, फिर भी वो यहाँ भी सुखी रहता है और वहाँ भी सुखी रहता है। क्योंकि जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो फिर चिंता किसको रहती? भगवान को रहती ना। गांठी में बांधे नहीं मांगे से सच्चाएँ, तिनके पीछे हरी फिरें कि कहूँ भूखे न रह जाएं। भगवान में समर्पित है, इसलिए तो यहाँ वहाँ उसको दोनों जगह सुख मिलता है। इस तरह का समझा करके उसे दीक्षा दिया और भगवान का मार्ग उसे पकड़ा दिया। अब एक समय की बात है कि अकबर के दरबार में जो तानसेन थे बहुत सुंदर गीत संगीत गाते थे। उनके संगीत को श्रवण करके और अकबर बादशाह बड़ा प्रसन्न होता था। जो भी वो गाते थे बादशाह बड़ा प्रसन्न होता था और कहता था बादशाह कि भैया ये तो बताओ, ये तुमने संगीत किससे सीखा है? तो कहा वो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी ने सिखाया है। कहा वो तुम्हारे गुरुजी कहाँ रहते हैं? कहते वो वृंदावन में रहते हैं। तो कहा भाई उनके बुलाने के लिए चाहे जो भी लग जाए, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे उनके मार्ग में बने आने जाने की, तो उन्हें इधर लेकर के आओ। तानसेन ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु वो इस तरह के हमारे गुरुजी नहीं हैं कि तुम्हारी इस हवेली में चले आएँ। उनके जी आपके और उनमें बड़ा अंतर है। उनके पास सब कुछ है, भले देखने में कुछ नहीं है, पर वो यहाँ नहीं आएंगे। कहा तब उनका संगीत कैसे श्रवण करने को मिले? कहा तो उसका उपाय एक ही है कि आप हमारे साथ चलो और वृंदावन चलो। तो कहा ठीक। आखिर अकबर बादशाह भले कुछ भी था लेकिन संतों का प्रेमी भी था। तो अब साथ में जब आता है तो जब ये पहुँचते हैं जहाँ हरिदास जी महाराज थे तो सुंदर पद गा रहे थे। और पद क्यों गा रहे थे? उनकी मानसिक सेवा चलती थी। प्रत्यक्ष सेवा कम करते थे, मानसिक सेवा ज़्यादा करते थे। तो अपने भगवान को सुंदर झूलन झुला रहे थे और बढ़िया उनके बारे में पद गा रहे थे। और पद ऐसे गा रहे थे, वो जो बीणा थी उसी में बढ़िया सितार बीणा जो कुछ भी उसी से गा रहे थे। उनकी उस आवाज़ को सुन कर के तो अकबर बादशाह रह गया और कहने लगा कि अरे इतना अच्छा तो तुम नहीं गा सकते हो तानसेन, जितना तो यही है तुम्हारे गुरुजी। कहा हमारे गुरुजी तो यही है। कहा ये तो बहुत सुंदर गाते हैं। अब इसके बाद तानसेन जब अंदर जाते हैं, गुरुजी ने देखा कि तानसेन आए, उन्हीं के शिष्य थे, संगीत कला के शिष्य थे वो, ये नहीं कि मंत्र दीक्षा वाले, संगीत में। चरणों में प्रणाम किया, कहा तुम भी एक पद गाओ भाई। और जब गाया तो जानबूझ करके तानसेन ने बिगाड़ दिया, जहाँ कैसी लय होती है मात्रा होती बिगाड़ दिया। तो हरिदास जी महाराज बिगड़ गए। कहा इतना सुंदर संगीत हमने तुम्हें सिखाया और तो अभी तुम्हें भी ज्ञान नहीं है। अब वो कुछ ना बोले। तब फिर उसी पद को हरिदास जी महाराज ने जब गाया, पद दूसरा था, भगवान के श्रृंगार वाला पद था। उस पद को सुनकर के बादशाह तो तोबा तोबा करने लगा। जब तोबा तोबा किया बड़े जोर से, माने वो भूल गया, जबकि वो बाहर था कुटी के, भूल गया। तो हरिदास जी महाराज ने पूछा तानसेन ये तोबा वाला कौन है भाई, कौन है? कहा हुजूर वो तो बादशाह है। कहा तो ये अंदर क्यों नहीं है? कहे वो नहीं है, वो हमारा मजहब नहीं है ऐसा कि हम किसी संत की कुटी में जाएं, इसलिए बाहर है। आखिर तानसेन की ने जब गाया, उसको श्रवण किया, गाने के बाद फिर उनका दर्शन करके दोनों लोग जब दिल्ली आ जाते हैं, तब बादशाह को लगा कि तानसेन जो तुमने वहाँ पर
भजन गाया था वो इधर हमें सुनाओ। तब तानसेन सुनाने के लिए जब भजन तैयार हुए तो उन्होंने गाया तो बढ़िया, लेकिन वो रस जो है उन्हें नहीं आया। बादशाह जब रस नहीं आया तो कहा, तानसेन तुमने तो उधर बहुत बढ़िया गाया था, इधर क्यों न रस नहीं आया। कहा, हुजूर बात ऐसी है, ये है राजमहल, यहाँ राजाओं महाराजाओं के गीत रहते हैं, और वहाँ तो भगवान की शुद्ध भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, वहाँ का वातावरण अलग है, इसलिए वहाँ जो भी गाया जाता है भगवान के लिए गाया जाता है, और इधर जो भी गाया जाता है वो आपके लिए गाया जाता है। तो इस तरह से उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। आखिर अकबर बादशाह ने इस बात को भी माना। तो हरिदास जी महाराज एक पद गाया करते थे कि हरि के नाम को आलस क्यों, भगवान के नाम में भैया आलसी क्यों करते हो। कहत है रे काल फिरत सर साधे, माने काल जो है तुम्हारे सिर को बीधने के लिए धनुष बाण लिए हुए है, इसलिए तुम जो है आलसी मत करो राम नाम लेने में। हीरा बहुत जवाहर सांचे कहा भयो हस्ती दर बांधे, तुमने खूब हीरा कमाया, जवाहरात कमाया, और हस्ती माने तुम्हारा प्रभाव भी हुआ बहुत दूर तक। तो इससे क्या होता है, देर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो फिरत है कांचे। और जो ये काल है ना, ये ना देरी समझता है और ना शीघ्रता समझता है, उसका जैसे ही समय आता है वो एकदम बाण चढ़ाए हुए सामने चला आता है। कह हरिदास कछु नहीं लागत, जब आवत अंत की आंधी, माने फिर चाहे कितने भी बहाना तुम बनाओ, भैया छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हम भजन कर लें फिर उसके बाद चलेंगे। तो कह हरिदास कछु नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं चलता है। आवत अंत की आंधी, जब अंतिम समय की जब आंधी आएगी काल की, तो वहाँ किसी का पैगाम नहीं चलता। इसलिए जब तक जीवन है अपने जीवन में भगवान का नाम स्मरण कीजिए। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की जय। वो देंगे, जितना पैसा आता है तो मेरे देते चलो।